हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूपाली बुर्डे। आज मैं आपको इंश्योरेंस कंपनी का एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगी। दिस इज़ अवर प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस प्रिपेयर द फायर इंश्योरेंस रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2014 ऑफ DY फायर इंश्योरेंस कंपनी। फायर इंश्योरेंस का रेवेन्यू अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। आपको इतने सारे आइटम्स दिए हुए हैं और कहाँ है, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक 40% ऑफ द नेट प्रीमियम रिसीव्ड एज रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क एज एट 31st December 14 and 10% of the net premium as additional reserve for the same। 10% एडिशनल रिजर्व करना है। ज़रूरी है कि आप 40% का क्या अनएक्सपायर्ड रिस्क 31/12/14 को बनाए। तो हम फायर के लिए 50% का बनाते हैं, क्योंकि रूल तो ये है कि फायर के लिए 50% और मरीन हो तो 100%। बट हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि 40% ही रिक्वायर है, आपको 40% की ही ज़रूरत है, तो आपको 40% ही बनाना है। और आपको क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला है कि फायर रेवेन्यू अकाउंट, प्रिपेयर द फायर इंश्योरेंस रेवेन्यू अकाउंट। से आपको फायर रेवेन्यू इंश्योरेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है DY फायर इंश्योरेंस कंपनी की बुक में। तो ठीक है, दिस इज़ फायर रेवेन्यू अकाउंट, जिसे हम फॉर्म ऐप भी बोलते हैं। इन द बुक्स ऑफ DY फायर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फायर रेवेन्यू अकाउंट फॉर्म ऐप फॉर द ईयर एंडेड 31st December 14 के लिए डेबिट और क्रेडिट दो साइड, पर्टिकुलर रुपीज़। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, तो हम सारे एक्सपेंसेस की वर्किंग नोट बना लेते हैं। ठीक है, लास्ट पेज पे आ जाते हैं। वर्किंग नोट एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ से जनरल मैनेजर की सैलरी से लेके मिसलेनियस एक्सपेंसेस। जनरल मैनेजर्स सैलरी देखिए 7th आइटम है। यहाँ से लेके क्या था हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस, पूरा का पूरा हम कैलकुलेट करेंगे। सिर्फ लीगल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग 15,000 रिगार्डिंग क्लेम्स। तो ये जो हमारा है लीगल एक्सपेंसेस 23,400, इसमें से हम सिर्फ 15,000 माइनस करेंगे, बाकी के यहाँ पे लिख देंगे। और पूरा का पूरा टोटल हम एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट में ले लेंगे। कहाँ से बोला था मैंने? जनरल मैनेजर की सैलरी, टेलीफोन, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, रेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मोटर कार एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट्स, बोनस ऑफ स्टॉप, स्टेशनरी, न्यूज़पेपर्स एंड पीरियडिकल्स, लीगल एक्सपेंसेस। इसमें जो इंक्लूडेड थे माइनस किए हमने क्लेम के, वो 15,000 वो माइनस किए। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ऑडिट्स फी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, पूरा का पूरा टोटल हो जाता है हमारा 4,48,962। ठीक है, तो पहला क्या है, यहाँ पे आ जाते हैं कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस। ये कहाँ पे आता है हमारा? डेबिट में। तो ठीक है, डेबिट में लिख लेंगे फायर इंश्योरेंस फायर रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट में। देखिए कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस, देखिए लिखा है 1,95,172। ठीक है, डेबिट में। इसके बाद है सेकेंड, कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड 1,86,458। ये भी डेबिट में लिखा है हमने, डायरेक्ट बिजनेस के नीचे सेम, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड डेबिट में 1,86,458। ठीक है, नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, लाइब्रेरी बुक्स, मोटर कार, सेल ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर्स का पूरे पॉइंट्स 650, 148, 624, 40, 12,074 पूरे डेबिट में आएंगे फायर अकाउंट। ठीक है, लिख दिया है। देखिए डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 6 में, अदर एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में देखिए 6 नंबर में डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, लाइब्रेरी बुक्स, मोटर कार और लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार्स लिख दे। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे हमने लिया है जनरल मैनेजर की सैलरी से लेके टेलीफोन पोस्टेज एंड टेलीग्राम, रेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मोटर कार एक्सपेंसेस, इस्टेब्लिशमेंट, बोनस ऑफ स्टॉप, स्टेशनरी, न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स, लीगल एक्सपेंसेस। क्या कहा था, ये 15,000 माइनस के जो इंक्लूड थे हमारे लीगल एक्सपेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ऑडिट फीस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। पूरा का पूरा टोटल किया था हमने वर्किंग नोट में यहाँ पे 4,48,962। बस लीगल एक्सपेंसेस जो थे 23,400, इसमें से क्लेम पेड के माइनस करके लिखे थे। बस यही एक इसमें डिफरेंस था। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे एक्सपेंसेस 4,48,962। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट वर्किंग नोट लिखा है थर्ड नंबर पे, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट ब्रैकेट में ही लिखा है वर्किंग नोट के अनुसार 4,48,962। ठीक है, डेबिट में लिख दें। अभी यहाँ पे फिर से आते हैं, अभी बैड डेब्ट्स रिटर्न्स ऑफ, ये भी हमारे डेबिट में ही आएंगे। ठीक है, डेबिट में लिख दिए बैड डेब्ट्स रिटर्न्स ऑफ 5 नंबर पे 2206, टैक्सेस नहीं है। अभी यहाँ पे क्या है, क्लेम अंडर पॉलिसीज लेस री इंश्योरेंस पेड कितना है 1,52,930, ये हमारे डेबिट्स में है। देखिए क्लेम्स अंडर पॉलिसीज, ठीक है, लिखा 1,52,930। इसमें लीगल एक्सपेंसेस जो हमारे इंक्लूड थे, लीगल एक्सपेंसेस में जो क्लेम पेड के थे 15,000 जो हमने माइनस किया वो इसमें ऐड कर रहे हैं 15,000। ठीक है, अभी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग क्लेम्स ऑन 31/12/14 ये हम प्लस करेंगे और आउटस्टैंडिंग ओपनिंग की माइनस करेंगे। क्लोजिंग की प्लस ओपनिंग की माइनस दोनों दी हुई है 6,264 प्लस करेंगे। ओके, आई टोटल कितनी 1,74,194 और आउटस्टैंडिंग ओपनिंग की माइनस कर रहे हैं, कितना है 1,198 और बाहर कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोजिंग की और ओपनिंग की दोनों, मैंने पहले ही कहा था कि क्लोजिंग की प्लस करेंगे ओपनिंग की माइनस करेंगे। ओपनिंग की कितना है 1,198 माइनस कर रहे हैं, बाहर अमाउंट आई 1,72,996। ओके, अभी रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑन 1/1/14 3,66,594 यहाँ पे लिख दिया क्रेडिट में, फायर रेवेन्यू अकाउंट की क्रेडिट में बैलेंस ऑफ अकाउंट एट 1/1/14 रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क लिखा उसके सामने 3,66,594 क्योंकि रिजर्व किया। इसके बाद यहाँ पे दिखा है एडिशनल रिजर्व ओपनिंग की 45,824 वो भी क्रेडिट में लिखा है, एडिशनल रिजर्व किया। उसके बाद सेकंड पे आ जाता है प्रीमियम रिसीव्ड 10 लाख, प्रीमियम रिसीव्ड लिखे उसमें से री इंश्योरेंस माइनस किए, उसके नीचे ही दिए हुए देखिए कितना है प्रीमियम पेड ऑफ री इंश्योरेंस 10,020, इसमें से माइनस किए और बाहर किए 9,89,980। ठीक है, अभी यहाँ पे कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडीडी ये भी क्रेडिट में ही लिखेंगे हम। देखिए लिख दिए कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडीडी 3 लाख। उसके बाद है इंटरेस्ट डिविडेंड्स एंड रेंट्स 41,208 ये भी क्रेडिट में लिखा। अभी क्या करना है कि हमें क्या दिया था यहाँ पे, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक 40% ऑफ नेट प्रीमियम रिसीव्ड एज रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क एज एट 31/12/2014 और 10% का द नेट प्रीमियम एज एडिशनल रिजर्व फॉर द सेम। ये मैंने क्या कहा कि फायर के लिए होता तो 50% है एज पर रूल 50%, बट हमें प्रॉब्लम में 40% दिया है तो हम 40% अनएक्सपायर्ड रिस्क करेंगे। ठीक है, कितने का, ये जो हमारा प्रीमियम्स दिया हुआ है 10 लाख माइनस री इंश्योरेंस किया है 10,020, जो बचा हमारे पास 9,89,980, इसका 40% करेंगे, इसका 40% करेंगे। देखिए हमारा 8 पॉइंट
बैलेंस ऑफ अकाउंट ऑफ 31 दिसंबर 2040। तो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, क्योंकि 50% होना है एज पर रूल, बट यहाँ पे हमें 40% का इंस्ट्रक्शन दिया है, तो 40% करेंगे किसका, 9,89,980 का 40% कितना आया, 3,95,992। और एडिशनल रिजर्व भी बनाना है हमें इसी के 9,89,980 के 10%, कितना आया, 98,998। ठीक है, तो अभी ये प्रॉब्लम पूरा हो गया। अभी हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, 3,66,594, 45,824, 9,89,980, 41,208 एंड 3,00,000। तो पूरा टोटल बन रहा है 17,43,606, जो दोनों साइड में अप्लाई किया। अभी 17,43,606 माइनस 1,72,996, 1,95,172, 1,86,458 माइनस ये जो पूरा 17,43,606 है, इसमें से पूरा अमाउंट माइनस करेंगे। सिर्फ जो प्रॉफिट के सामने लिखी हुई अमाउंट है 2,23,710 ये छोड़ के, क्योंकि ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, तो 17,43,606 माइनस 1,72,996 माइनस 195,172 माइनस 186,458 माइनस 448,962 माइनस 2,206 माइनस 650 माइनस 148 माइनस 6,240 माइनस 12,074 माइनस 3,95,992 माइनस 98,998 करेंगे आप, तो आपके पास ये फिगर आएगी 2,23,710, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। अभी यहाँ पे वर्किंग नोट दिया हुआ है, तो सेकंड वाला देखिए, लीगल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग क्लेम्स आर एडेड टू क्लेम्स पेड। तो ये वाला ये है जो लीगल एक्सपेंसेस में इंक्लूड था, जो हमने माइनस किए थे 15,000, वो यहाँ पे लीगल एक्सपेंसेस में क्लेम पेड में हमने प्लस किए, ठीक है, डेबिट में। और उसके बाद है एज पर रूल द रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क शुड 50% ऑफ नेट प्रीमियम, बट इन दिस इट इज़ रिक्वायर्ड एट द रेट 40%, हेंस 40% रिजर्व इज़ प्रिपेयर्ड ऑफ नेट प्रीमियम इनकम। तो मैंने पहले ही कहा कि रूल है फायर के लिए 50% ही होना चाहिए, बट यहाँ पे हमें रिक्वायर किया हुआ है कि 40% ही करना है, तो हमने इस प्रॉब्लम में 40% 40% हमने कैलकुलेट किया है, किसके, यहाँ पे जो दिए हुए 9,89,980 के 40%, तो ये उसी के लिए नोट थी। तो थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।